तो फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स हम तब यूज करते हैं, जैसे तुमने वेबसाइट्स पे देखा होगा, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है जहाँ पे हम यूजर से पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और उससे कुछ यूजर से कुछ हमें मैसेज इनपुट करवाना होता है। तो वो सब हम फॉर्म्स में डेटा यूजर से लेते हैं और फिर वो बैक एंड में डेटा सेंड करते हैं। एक एंड पॉइंट होता है जिसमें हम सेंड करते हैं डेटा सारा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बेसिक सा HTML फॉर्म है। एक्शन वाली फील्ड अभी मत देखो, यहाँ पर सिंपल एक लेबल होता है जो कि बता रहा है हमें यूजर से क्या डेटा लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे इनपुट फील्ड, और इसका टाइप है टेक्स्ट। आईडी और नेम हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एफ नेम दे दिया या फिर फर्स्ट नेम दे दिया। तो जो तुम आईडी दोगे यहाँ पर, वहाँ लेबल में फॉर पे भी सेम चीज देनी होती है ताकि लेबल और इनपुट लिंक रहें। तो यहाँ पर जैसे सर अब प्लीज रिपीट। सॉरी, सर प्लीज रिपीट। मैं कह रहा हूँ लेबल में यहाँ पर एक फॉर फील्ड होती है जिससे हम बताते हैं कि ये किस इनपुट के लिए लेबल है। फॉर एग्जांपल ये वाला इनपुट है, ये नेम के लिए है। तो यहाँ पर जो इसकी आईडी होती है वही हमें फॉर में भी लिखनी होती है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम भी लिखते हैं यहाँ पर भी। वैल्यू से हम उसकी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे जॉन दिया हुआ है तो जॉन लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट ऐसे एम्प्टी रहता है, इसकी जगह हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देते हैं। प्लेस होल्डर, जैसे यहाँ पर आ गया एंटर फर्स्ट नेम, इस टाइप से। तो ये देखो, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गया, एंटर फर्स्ट नेम। सिमिलरली ऐसी एक इनपुट बनाया हमने और उसका लेबल बनाया लास्ट नेम, इसको वैल्यू दी डो। तो उसका फर्स्ट नेम जॉन था और लास्ट नेम डो है। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको भी, और यहाँ पर भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देते हैं, एंटर लास्ट नेम। तो यहाँ पर ऐसे आ गया। लक्ष्मण कुछ कह रहे हो क्या? यस हाँ बोलो। सर, इधर मैंने इन टाइप समझ में आया, टाइप बता रहा है कि हमको टेक्स्ट लिखना है हाँ और वैल्यू प्लेस होल्डर बता रहा है, बट ये हाँ, आईडी और नेम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? आईडी, आईडी दे से तुम हर एलिमेंट को आईडी दे सकते हो जो कि यूनिक होती है। ये ओके हमने सर, और पहले ये भी किसी, हाँ समझा सर, ये नेम का नहीं समझा बस। नेम भी उसी टाइप से ही होता है सेम। जैसे तुम एक आईडी, नेम, आईडी तो यूनिक होती है, नेम जो होता है वो सेम भी हो सकता है दो एलिमेंट्स का। बट ये नेम हम लोग क्यों डालते हैं सर? आईडी का समझ में आया, टाइप भी समझ में आया, प्लेस होल्डर भी समझ में आया, बट नेम नेम भी क्यों डालते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए डाल सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल सर? सर क्लास की तरह रहता है क्या वो? क्या कह रहे हो? नेम आपने जो यूज किया वो क्लास की तरह यूज कर रहे हैं आप? हाँ, क्लास की तरह भी यूज कर सकते हो उसको, नेम को। जैसे आईडी यूज करते हैं वैसे ही नेम को भी यूज कर सकते हो। ओके सर। बट सर अगर हम लोगों ने आईडी डाला है तो फिर नेम डालने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने ऑलरेडी एक यूनिक चीज उसे प्रोवाइड कर दी है, ये एक यूनिक आईडी। हाँ, तो तो वो नेम की डिफरेंट क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट है? मेथड्स है, तुम कैसे भी कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आईडी को होती है। तुम कुछ आईडी से उसको स्टाइल दोगे तो आईडी से ही लगेगा, वो जो स्टाइल होगा नेम से नहीं लगेगा। ओके, तो सर अगर मैंने नेम हटा दिया तो भी ये कोड रन करेगा? हाँ, तो भी रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेम थैंक यू। का भी एक और यूज होता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म पे एक एक्शन फील्ड थी नेक्स्ट, सबसे लास्ट में एक टाइप होता है सबमिट का। तो यहाँ पर सबमिट से ये फॉर्म जो होता है सबमिट हो जाता है, और यहाँ पर फॉर्म पे हम एक एक्शन एट्रीब्यूट देते हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि ये सारा डेटा हमें सेंड कहाँ, कौन से पेज पे करना है। तो ये बैकएंड पे सेंड होता है बेसिकली।
तो वहाँ डेटा सेव होता है। और इनपुट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म्स में तुम देखोगे तो कुछ एट्रीब्यूट जैसे रीड ओनली एट्रीब्यूट है, इसको मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये रीड ओनली एट्रीब्यूट है। अब तुमने यहाँ पे किसी एट्रीब्यूट को रीड ओनली कर दिया तो तुम जो यूजर है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ लास्ट नेम पर रीड ओनली नहीं है तो ये चेंज हो पा रहा है, बट ये जॉन चेंज नहीं हो पाएगा, जॉन जॉन ही रहेगा। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, हम किसी इनपुट फील्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बटन है तो जैसे बटन के आगे यहाँ डिसेबल लगा दिया, डिसेबल्ड, तो बटन देखो डिसेबल हो गया। तुम चाहते हो कि अगर यूजर कुछ इनपुट डाले तभी एनेबल हो, ये सब कंडीशंस के लिए यूज होता है डिसेबल। डिसेबल एट्रीब्यूट हो गया। साइज एट्रीब्यूट हो गया कि उसका साइज 50 होना चाहिए। मैक्स लेंथ हो गया, तो जैसे ही यहाँ पर अब साइज 50 है और मैक्स लेंथ 4 है, तो अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ ऐसे और सबमिट करता हूँ। सर आपने वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या आया था? हाँ मैं बताता हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर पिन पे अभी मैक्स लेंथ 4 सेट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा इसकी फोर्थ लेंथ होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर पिन पे मैंने एंटर कर रहा हूँ 656565, तो इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा, वो इतना ही लेगा, उससे ज्यादा लेगा नहीं। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट से तुम ये सेट कर सकते हो। साइज से तुम डिफाइन कर सकते हो कि उसका साइज कितना रहेगा। हेलो सर। हाँ सर साइज एंड मैक्स लेंथ आपस में डिपेंडेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल है? तो यहाँ लिखा है द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट फील्ड। तो ये देखो यहाँ पर साइज 50 था तो इसकी विड्थ देखो कितनी बड़ी हो गई। अब मैं साइज कम कर दूंगा 20, तो देखो ये छोटा हो गया। तो साइज इसलिए यूज हो रहा है। हाँ समझ बट आ गया? हाँ वो समझ में आ गया, बट आई एम सेइंग कि जैसे साइज मैंने 10 की दी, लेकिन उसमें अगर हाँ मुझे मैक्स लेंथ 50 की देनी है तो वो हाँ, वैलिड होगा, वो मतलब उसमें पुट हो जाएगा कि मुझे फिर उसके हिसाब से मैक्स लेंथ और साइज में नहीं चेंजेस वो करने हो पड़ेंगे? जाएगा ना, ये ऐसे स्क्रॉल होता जाएगा, देखो आगे आगे चलता जा ओके, रहा है। हाँ वही पूछ रहा था, मैं वही पूछ रहा था। हाँ वो ऐसे चलता जाएगा। ओके ओके, समझ गया, थैंक यू। ठीक है। तो साइज एट्रीब्यूट हो गया, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट हो गया, मिन मैक्स एट्रीब्यूट हो गया कि तुम किसी यूजर से नंबर डलवा रहे हो कि उसको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे 1 to 31 ही होनी चाहिए वैल्यू उसकी। तो वहां पर तुम मिन और मैक्स सेट कर सकते हो कि मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए, इस टाइप से। या फिर इन्होंने ये डेट के फॉर्म में डाल दिया यहाँ पर कि मैक्सिमम डेट इतनी होनी चाहिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो कुछ यूज़ करना हो जैसे फ़ोन नंबर इनपुट करवाना है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अपने यूज़ केस के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट होता है रिक्वायर्ड। अगर तुम रिक्वायर्ड कर दोगे तो क्या होगा, जैसे तुम किसी फॉर्म एंटर करवा रहे हो किसी यूज़र से और तुम्हें जानना है कि वो कौन है, तो उसका जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ रिक्वायर्ड कर दिया तो उसको नाम डालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसको रन करते हैं एक बार और ये सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जैसे ही मैं फर्स्ट नेम एंटर करूँगा अपना और फिर सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। जब कुछ भी एंटर नहीं करूँगा तो ये अपने आप बोल दे, कहेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। सबको समझ आ गई ये चीज़ रिक्वायर्ड सर वाली? नहीं हाँ ये ओके, हाँ यस सर। तो जैसे अब मुझे पिन भी रिक्वायर्ड करना है कि यूज़र से मेरे को पिन रिक्वायर करना ही करना है, नहीं तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इस पे भी रिक्वायर्ड ऐड कर दिया, इसको रन करा। अब यहाँ मैंने नेम डाला अपना, अब उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ तो ये अब पिन पे भी बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। फिर यहाँ मैंने पिन डाली अपनी और फिर सबमिट करा तो ये पिन सबमिट हो जाएगी। तो नेम का यूज़ पूछ रहे थे अब तुम सब लोग कि नेम का और क्या यूज़ होता है। तो नेम का एक यूज़ और ये है कि जैसे हम डेटा सेंड कर रहे हैं ना, तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो मेरा नेम है ये पिन कोड लिख दिया जैसे मैंने, और यहाँ पर नेम पे देखो मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम,
और इसको रन किया हेलो सर, और यहाँ पर सार्थक डाला। रिक्वायरमेंट आपने ये रिपीट करो ना। कौन सा रिक्वायर्ड वाला? हाँ, ये रिक्वायर्ड से वो एक्सप्लेनेटरी वो किया था ना आपने। ये रिक्वायर्ड उसी काम के लिए होता है ना। हाँ, रिक्वायर्ड होता है कि जैसे देखो अभी मैंने फर्स्ट नेम डाला, पिन नहीं डाला और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ओके सर। ये इस रिक्वायर्ड है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। ओके। तो ये सबमिट नहीं करने देगा यूजर को जब तक वो अपना पिन नहीं डालेगा। ठीक है। और यस। देखो यहाँ पर नेम का एक और यूज क्या है, जब तुम फॉर्म सबमिट करोगे तो वो किस नाम से जाएगा वो एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से जाएगा और जो पिन कोड है वो पिन कोड के नाम से जाएगा। तो ये सबमिट करा तो देखो यहाँ पर रिसीव हो गया। तो ये फर्स्ट नेम से गया। एक सेकेंड, ये दोबारा रन करना पड़ेगा। सार्थक डाला यहाँ, यहाँ 1100 डाल दिया। तो देखो जो नेम है वो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, पिन कोड में यहाँ पे नेम में पिन कोड है। तो ये डाला मैंने, योर इनपुट रिसीव्ड। तो यहाँ पर इनपुट देखो, सार्थ फर्स्ट नेम इक्वल टू सार्थक आया है और पिन कोड इक्वल टू 1100 आया है। तो ये नेम का यहाँ पर भी यूज हो रहा है। समझ आ गया ना नेम का यूज अब? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हो वापस शॉर्ट में? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट हम देते हैं इक्वल टू फर्स्ट नेम, यहाँ पर नेम इक्वल टू पिन कोड दिया जैसे। तो जब हम डेटा सेंड करते हैं ना बैकएंड पे, तो ये किस नाम से जाएगा, जैसे मैंने यहाँ नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पिन कोड जो है वो पिन कोड के नाम से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैंने ओके सर। सबमिट करा। तो देखो अब ये बता रहा है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जो मैंने वहां डाला था और पिन कोड इक्वल टू 1100। तो ये यहाँ से आ सो रहा है। ठीक है। डाटा कलेक्ट करने वाले के लिए इजी हो जाता है। हाँ, तो उसको पता चल जाता है कि फर्स्ट नेम का ये नाम है, तो ये डालना है। ओके। एंड सर व्हाट इफ लाइक कि जैसे इफ आई वांट कि कोई मतलब नाम वाले सेक्शन में नंबर्स ऐड ना करे या फिर नंबर वाले सेक्शन में नाम या लेटर कोई ऐड ना करे, तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो इनपुट टाइप में नंबर भी होता है एक। ओके। तो देखो यहाँ पर ये अपने आप आ गया है 4 5 6 7 8। सर यहाँ पर अगर जीमेल डालना हो तो वो नंबर में भी आता है ना। इनपुट टाइप ईमेल होता है। ठीक ओके। है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं। ईमेल के लिए अलग होता है, फोन नंबर के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है पहले से ही। ये देखो ये रहे सारे इनपुट टाइप, कलर, डेट, ईमेल, फाइल, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड अगर हम करते हैं तो ये पासवर्ड वाला बन जाता है, जैसे तुमने वेबसाइट्स पे देखा होगा। यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर दिया पासवर्ड। तो देखो अब मैं डालता हूँ तो ये पासवर्ड की ओके। तरह ले रहा है। पासवर्ड ठीक है। देख नहीं रहा है। पर शो पासवर्ड का ऑप्शन कैसे डालेगा आप? शो पासवर्ड का ऑप्शन जावास्क्रिप्ट से ही होता है। हम जावास्क्रिप्ट में बटन के क्लिक पे ऐड कर देते हैं और फिर ये टाइप को ही पासवर्ड की जगह टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं। ओके। वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही होता है। उसमें कुछ नहीं करते, बस यहाँ टाइप को चेंज करना होता है, टेक्स्ट कर देते हैं उसको। तो यहाँ से तुम डिफरेंट टाइप के इनपुट देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें यूजर से डेटा चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखो, जो ये एंड पॉइंट होता है जहाँ हमें डेटा सेंड करना होता है, इसके लिए अगर तुम्हें अपनी कोई वेबसाइट बनाते हो और तुम यूजर से डेटा सेव करवाना चाहते हो तो फॉर्म्स फ्री करके फ्री वेबसाइट है एक, यहाँ पर लॉग इन करके यहाँ पे न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हो तुम। जैसे यहाँ क्रिएट फॉर्म कर दिया मैंने। तो देखो ये मेरे को एंड पॉइंट देता है कि यहाँ पर तुम्हारा डेटा सेंड होना चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जैसे, और ये यहाँ पे डाल देता हूँ एक्शन में। ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर, तो अभी देखो यहाँ सबमिशंस में मेरे पास अभी कोई सबमिशन नहीं है। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट किया। ये W3 स्कूल से नहीं होगा शायद, ये तुम्हें अपने उससे ही करना होगा।
जो तुम HTML की फाइल लिखोगे ना वहां से, तो वहां से यूज करके ऐसे यहाँ पर डेटा सबमिट होगा, जो एंड पॉइंट होता है, फिर वो डेटा यहाँ दिखने लग जाता है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये फॉर्म फ्रेश के जगह पे हम लोग गूगल फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर तुम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे बैकएंड का URL होता है जहाँ पर डेटा सेंड करना होता है। तो अभी सर W3 स्कूल पे वर्क नहीं कर रहा है। हाँ बोलो। सर नहीं, ये इधर का नहीं, मतलब ये फॉर्म फ्रेश आपने जो दिखाया ना हमें, हाँ हाँ। ये हम लोग VS कोड में हम लोग का जब कंपटीशन हुआ था ना, तब उसके जगह पे हम लोग ने ये गूगल फॉर्म हम लोग का लिंक प्रोवाइड किया था, आई थिंक सो। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो डेटा अपडेट होते जाता है। हाँ तो वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फॉर्म सर एक डाउट। डॉट HTML। हाँ बोलो। सर जैसे भी तुम लोग इधर एक फॉर्म बना ही रहे, तुम लोग फिर गूगल फॉर्म का यूज क्यों करें? क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली इधर एक फॉर्म ही बना रहे हैं, हाँ बट इधर हाँ। कोडिंग से कर रहे हो और उधर गूगल फॉर्म पे हम लोग डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। रीजन बस डिफरेंस ही हो रहा है। तो तुम ऐसे ये तो अपनी वेबसाइट पे बनाने के लिए करोगे ना फॉर्म। तो सर इसको फिर गूगल फॉर्म से वापस से लिंक करके मतलब क्या? क्योंकि गूगल फॉर्म जब क्लिक करेंगे तो वापस से एक फॉर्म ओपन होएगा। नहीं नहीं, गूगल फॉर्म पे लिंक नहीं करना, इसको बैकएंड से लिंक करते हैं वैसे। ऑटोमेटिकली जाता है डेटा? हाँ। ओके सर, ये पता ही नहीं था। सर वो index.html नहीं है ना? नहीं नहीं, वो .txt एक्सटेंशन ले रखा है, ओके, हाँ। क्योंकि सार्थक ने मैंने यहाँ एक्सटेंशन पे हाइड कर रखे हैं। नहीं, एक्सटेंशन तो शो हो रखा है। देखो, बट ये .txt एक्सटेंशन है वो, हाँ 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 हाँ। ये वहां देखो, से देखना पड़ेगा। टाइप ऑफ फाइल। फाइल एक्सप्लोरर में जाके शो एक्सटेंशंस करके रीनेम करना पड़ेगा। यहाँ फाइल से होगा ना। नहीं, फाइल मैनेजर जाओ पहले, यहाँ से नहीं होगा। हम्म हाँ, अब यहाँ पे डेस्कटॉप खोलो। हम्म। अब यहाँ ऊपर होम शेयर व्यू जो है, उसमें व्यू में जाके, शो फाइल एक्सटेंशन का होगा ना। हाँ, ये रहा फाइल फाइल नेम नेम एक्सटेंशन, अब यहाँ से रीनेम करो, अब होगा। हाँ। ओके। तो ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला और यहाँ पिन डाला और ये सबमिट किया हमने। फॉर्म शुड पोस्ट, ये मेथड इक्वल टू पोस्ट ऐड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म पे एक्शन पे अपना एंड पॉइंट दे दिया, मेथड इक्वल टू पोस्ट दे दिया। उसके बाद इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश किया और पिन, अब सबमिट करते हैं। तो देखो, फॉर्म वॉज सबमिट सक्सेसफुली, तो फॉर्म्स पे में यहाँ पर अब हमारा डेटा आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम और पिन कोड। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अभी जब फॉर्म सबमिट किया तो सबमिट के बाद जो वो थैंक्स फॉर सबमिट वाला जो सेक्शन आया, हाँ। हाँ। उसकी जगह हम कस्टम सेक्शन डाल सकते हैं? तो यहाँ पर मतलब अपना खुद का इंटीग्रेशंस बना। में यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। ये चीज़ यहाँ से तुम शायद चेंज कर सकते हो। ओके। सर ये मतलब बैकएंड का काम कर रहा है ना, सब कुछ हाँ नेटवर्क? हाँ हाँ हाँ। सर तो ये देखो सर ये यहाँ पर गूगल दे फॉर्म रखा है रीडायरेक्ट का, बट ये पेड होगा, शायद अपग्रेड करना पड़ेगा इसके लिए। सर ये गूगल फॉर्म से हो सकता है? सर हाँ बोलो। सर ये थोड़ा ये बैकएंड वाला पार्ट थोड़ा बाउंस अप किया। बैकएंड वाले पार्ट में हम कुछ नहीं कर रहे, बस जो हमने यूजर से लिया डेटा, हम वो फॉर्म्स प्री में सेव करवा रहे हैं बस। सर वही कैसे किया, वही थोड़ा। हाँ तो देखो, तुम यहाँ पर आईडी बनाओगे, उसके बाद तुम्हें ये एंड पॉइंट देता है कि ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, इसको बस तुम्हें कॉपी करना है और यहाँ फॉर्म पे एक्शन पे डाल के उसको पेस्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और सर वो मेथड क्या है उधर? और मेथड पोस्ट, और पोस्ट मेथड होता है जिससे हम बताते हैं कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो बस हमें उधर अकाउंट बनाना है, उधर एक लिंक देगा और लिंक लाके इधर पेस्ट करना है बस। हाँ बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके सर। तो जो तुम नाम दोगे ना वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, वही तुम्हें यहाँ सबमिशंस में दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम दिया था और पिन कोड दिया था, तो वही सेम चीज़ दिख रही है मुझे। तो अब सब लोग जल्दी से एक बार फॉर्म बना के ट्राई कर लो, सिंपल ऐसे ही, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, और फॉर्म्स फ्री पे अकाउंट बना लो। हेलो सर।
हेलो हाँ बोलो। सर, ये आपने जो चीज़ किया उसमें एक डाउट है कि ये चीज़ मेरा 11th में भी हुआ था ना, तो हम लोग को पीएचपी थ्रू से बताया था, तो इसमें और हाँ, उसमें डिफरेंस क्या है? वो पीएचपी बेस्ड है, यहाँ पर हम बना बनाया यूज कर रहे हैं, तो ओके। वो बैकएंड का डिफरेंस है। हम यूज तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेटा ही तो सेंड करना है ना हमें, हाँ, ये बस वो क्योंकि डेटा ही सेंड यही हो रहा सेम चीज़ हम लोग को बताई थी। तो थोड़ा सा अगर हम अपने 2 सेंट्स ऐड करें है। प्रणव, तो ये है कि अभी हम लोग ने फ्रंट एंड पे HTML पे एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। जो तुमने PHP पे किया था वो था कि उस फॉर्म का डेटा कैसे सेव करें अपने पास। वो चीज बैकएंड में आता है कि कैसे वो डेटा सेव करें। फॉर्मस्प्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें कहता है कि ब्रो तू फ्रंट एंड बना, बैकएंड मैं देख लूंगा। तो तुम्हें ओके। PHP पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके लिए फिर तुम्हें PHP आनी चाहिए, है ना। हाँ, तो उसमें फॉर्मस्प्री की वजह से क्या हो जाता है कि तुम सिर्फ अपना HTML फॉर्म बनाओ, उसका अच्छा सा UI बनाओ और फॉर्मस्प्री से वो डेटा सारा ले लो। तुम्हें पहले बैकएंड पीएचपी बनाने पे की कुछ जरूरत करा नहीं था क्या इन लोगों ने? है। नहीं, नहीं यार, ये ये कॉलेज में स्कूल कॉलेज में अपने अपने करवाया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ था, ठीक है। तो वो डिफरेंस जानना था। ओके ओके।